बहुत प्रिय विद्यार्थियों, बच्चों, आज की हिंदी कक्षा में हम जो नया पाठ करने जा रहे हैं वह है आपकी वसंत पुस्तक का पाठ नंबर 11 रहीम के दोहे। आज हम रहीम जी के दोहों के बारे में जानेंगे और जानेंगे कि रहीम जी जो हैं वह कौन थे। कवि रहीम दास जी जो हैं वह एक रीति पुरुष थे जो कि प्रमुख कवियों में से एक समझे जाते हैं। और यहाँ पर आपको जो इनके दोहे दिए गए हैं उनमें हर एक दोहा जो है वो मनुष्य को एक नई शिक्षा देता है और उसके जीवन में एक नया सुधार लाने में सहायक बनता है। तो हम शुरू करते हैं। पहले दोहे में रहीम जी हमें कह रहे हैं कि कही रहीम संपत्ति सगे बनत बहुत बहु रीत। इस दोहे के माध्यम से कबीर जी ने हमें सच्चे मित्र के गुण बताए हैं कि सच्चा मित्र कौन होता है। कहे रहीम संपत्ति सगे, संपत्ति क्या होती है? संपत्ति होती है धन दौलत, ठीक है। बनत बहुत बहु रीत, कहते हैं कि जब व्यक्ति के पास धन दौलत होता है तो उसके बहुत से मित्र बन जाते हैं। वे अलग अलग रीति रिवाजों से उसके साथ जुड़ना शुरू हो जाते हैं और उसको अपना बनाने का प्रयत्न करते हैं। क्यों करते हैं? जब व्यक्ति के पास धन दौलत होती है तब क्या होता है कि हर एक पुरुष जो है उसके साथ अपना रिश्ता जोड़ना चाहता है। वो अलग अलग प्रकार की रीतियों के द्वारा अपने आप को उस व्यक्ति के साथ जोड़ लेता है। विपत्ति कसोटी जे कसे तेई साचे मीत। लेकिन यहाँ पर विपत्ति का मतलब होता है मुसीबत, मुश्किल, कोई कठिन समय। सच्चे मित्र की पहचान तो तभी होती है जब हमारे ऊपर कोई मुसीबत आती है, जब हम किसी पीड़ा से गुजर रहे होते हैं या जब हमें किसी की आवश्यकता होती है। जो व्यक्ति हमारा उस समय साथ देता है वही हमारा सच्चा मित्र होता है। तो यहाँ पर जो कसौटी है, कसौटी में खरे कौन उतरते हैं? वही खरे उतरते हैं जो हमारे सच्चे मित्र होते हैं। और वे कौन होते हैं? जो हमारी विपत्ति में, जो हमारी मुसीबत में हमारा साथ देते हैं। तो बच्चों, इस दोहे के माध्यम से हमने क्या जाना? इस दोहे के माध्यम से कबीर जी ये कहना चाहते हैं कि धन दौलत को देखकर तो सभी ही आपके मित्र बन जाते हैं, लेकिन आपके असली मित्र कौन होते हैं? जो मुसीबत के समय, जो कठिनाई के समय आपका साथ देते हैं, वही आपके सच्चे मित्र होते हैं। अब दूसरे दोहे में, जाल परे जल जात बह तज मीनन का मुंह। इस दोहे के माध्यम से कवि रहीम जी जो हैं मछली का जल के प्रति प्रेम बताते हैं कि मछली जो है वह जल से सच्चा प्रेम करती है। मछली का जल से जो है प्रेम वो सच्चा प्रेम होता है। किस प्रकार? जिस प्रकार यहाँ पर बताया गया है, जाल परे जल जात बहे। जब भी मछली को पकड़ने के लिए जाल बिछाया जाता है तब क्या होता है? तज मीनन को मुंह। उस समय क्या होता है? जाल के अंदर मछली तो फंस जाती है लेकिन तज मीनन को मुंह, जो जल होता है, जल जात बह। जल क्या करता है? जल उस जाल में से बह जाता है। जब भी हम मछली को पकड़ने के लिए जाल बिछाते हैं तो हम क्या देखते हैं कि जल जो है उस जाल से बह जाता है। तज मीनन को मुंह, मीनन का मतलब होता है बच्चों मछली। तो यहाँ पर क्या है? तज का मतलब होता है त्याग देना, मीनन का मतलब मछली, को मोह, मछली का मोह त्याग कर जल जो है उस जाल से बाहर निकल आता है। रहीमन मछली नीर को तऊ न छाड़त छो। लेकिन हम क्या देखते हैं कि जो मछली है, मछली का मतलब होता है मछली, नीर पानी। मछली जो है, मछली का तो पानी से जो है वो सच्ची प्रीत है, चाहे पानी ने उसको त्याग दिया। जब जाल में मछली फंसी, जाल के अंदर मछली रह जाती है, पानी बह जाता है, ऐसे ही होता है। लेकिन मछली जो है, मछली का जल से जो है सच्चा प्रेम होता है। तो न छाड़त छो, जिसको वह कभी भी छोड़ नहीं सकती। कहते हैं कि वह अपना प्राण त्याग देती है लेकिन जल से मछली का जो मोह है वह नहीं छूटता। हम देखते हैं कि मछली को अगर जल से दूर करने की कोशिश की जाए, मछली को जल में से अगर हम निकाल देते हैं तो क्या होता है कि वह मर जाती है।
वह अपना जीवन त्याग देती है। जल के लिए तो अपना जीवन भी त्याग देती है, लेकिन जल की प्रीत उसके साथ कैसी दिखाई गई है? जैसे ही जाल पड़ा, मछली जाल में फंसी, जल जो है वो जाल में से बह के बाहर आ गया। तो जल का मोह जो यहाँ पर दिखाया गया है, जल की प्रीत जो है वो मछली से सच्ची प्रीत नहीं है, लेकिन मछली की जो प्रीत है वे जल से सच्ची प्रीत है। इसके बाद तीसरा दोहा जो है आपका, तरवर फल नहीं खात है, सरवर पियत न पान। इसमें जो है, इसमें परोपकार की भावना के बारे में बताया गया है कि किस प्रकार जो परोपकारी पुरुष होते हैं वे अपनी परवाह ना करके दूसरों के हित के लिए सदैव कोई ना कोई काम करते ही रहते हैं। तरवर, तरवर क्या होता है? वृक्ष या पेड़। तरवर फल नहीं खात है। अब कभी हमने ये नहीं देखा कि वृक्ष अपना फल खुद खाता हो। तरवर कभी अपना फल, वृक्ष कभी अपना फल खुद नहीं खाता। उसी प्रकार सरवर पियत न पान। सरवर सरोवर या तालाब, सरोवर या तालाब के अंदर जो पानी भरा हुआ है, कभी वह अपने पानी को खुद नहीं पीता, ये दूसरों के ही काम आते हैं। फल भी जो है, वृक्ष के फल भी दूसरों के काम आते हैं, और सरोवर का पानी जो है वो भी दूसरों के पीने के काम आता है। कही कबीर पर काज हित, संपत्ति सजे सुजान। यहाँ पर क्या होता है, रहीम जी ने इस वृक्ष और सरोवर के माध्यम से उन व्यक्तियों की बात की है जो यहाँ पर सुजान है। सुजान का अर्थ होता है सज्जन पुरुष। यहाँ पर बात की गई है सज्जन पुरुष की। जो सज्जन पुरुष होते हैं उनके स्वभाव में भी कुछ ऐसा ही होता है कि वे प्रकाश, प्रकाश का मतलब होता है दूसरों के काम के लिए, हित, दूसरों के लाभ के लिए, दूसरों के हित के लिए, ठीक है। ऐसे व्यक्ति क्या करते हैं, संपत्ति संचय, ठीक है। संपत्ति होती है हमारी धन दौलत, और संचय होती है जमा करनी। तो ये जो व्यक्ति है, सज्जन व्यक्ति, ये क्या करते हैं, दूसरों के परोपकार के लिए, दूसरों के भले के लिए जो है वो धन दौलत इकट्ठा करते हैं और दूसरों के परोपकार पे वो पैसा लगाते हैं। इस प्रकार इस दोहे के माध्यम से रहीम जी हमें बताना चाहते हैं सज्जन पुरुष की विशेषता, कि जिस प्रकार सज्जन पुरुष जो हैं वे अपने धन का प्रयोग जो है दूसरों के उपकार के ऊपर लगाते हैं, उसी प्रकार प्रकृति में भी ऐसे बहुत सी जो है रूप हम देखते हैं जो परोपकार में ही आगे बढ़ते हैं। जिस प्रकार वृक्ष फल अपना खुद नहीं खाता और सरोवर अपना पानी खुद नहीं पीता। इसके बाद बच्चों चौथे दोहे में हम देखेंगे कि रहीम जी क्या कह रहे हैं, थोथे बादर कवार के। अब ये जो है कवार, कवार क्या है, कवार आश्विन का महीना है। देसी महीनों के अनुसार बच्चों ये महीना जो है आश्विन का महीना कहलाता है, और अगर हम बात करें अंग्रेजी महीने की तो ये सितंबर या अक्टूबर का महीना है। थोथे बादर कवार की। अब सितंबर या अक्टूबर के दिनों में क्या होता है, थोथे का मतलब जिसके अंदर कोई दम नहीं होता, ठीक है। जो बादल आते हैं, बादल जो हैं वो कैसे आते हैं, कवार के दिनों में थोथे, थोथे का मतलब जिसका कोई मूल्य नहीं है, जो खोखले हैं। जो रहीम गहरात, और ये क्या करते हैं, ये सिर्फ गरजते हैं। गहरात का मतलब होता है गरजना। ये थोथे बादल जो हैं कवार के महीने में सिर्फ गरजते ही हैं। धनी पुरुष निर्धन भये, करे पाछिली बात। अब धनी पुरुष जो हैं, क्या होता है कि जब धनी पुरुष निर्धन हो जाते हैं, जब उनको किसी भी कारण से हो सकता है कि जिसके पास पहले धन था अब वर्तमान समय में उसके पास धन नहीं रहा, वो निर्धन हो गया है, लेकिन फिर भी करे पाछिली बात। पाछिली का मतलब होता है पिछली, उसके अतीत की। वे क्या करते हैं, धनी पुरुष जब निर्धन हो जाते हैं तब भी वे अपने अतीत की बातें ही करते हैं। वे उसी स्वाभिमान में, उसी अभिमान में ही जीते हैं, बजाय वो अपने वर्तमान को सुधारने के। उनकी बातों के अंदर वही अभिमान जो है वो नजर आता है, ठीक है। इसके बाद बच्चों अगला दोहा जो हमारा उसमें है, धरती की सी रीत है, शीत धाम और मेन। यहाँ पर जो है कबीर जी ने धरती के साथ हमारे शरीर की तुलना की है कि किस प्रकार धरती की रीत क्या है कि यह अपने ऊपर जो है
सर्दी, गर्मी और मी। सर्दी, गर्मी और वर्षा को सहती है। धरती की रीत क्या है कि यह अपने ऊपर सर्दी, गर्मी और वर्षा को सहती है। जैसी परे सो सह रहे, त्यों रहीम यह दे। उसी प्रकार मनुष्य का शरीर है जो सुख दुख को सहता है। वो हर परिस्थिति में, चाहे वो उसके अनुकूल है चाहे वह उसके प्रतिकूल है, उन स्थितियों को अपने ऊपर सहता है, सुख दुख की अवस्था को अपने ऊपर भोगता है। जिस प्रकार धरती अपने ऊपर क्या करती है कि धरती अपने ऊपर, शीत का मतलब होता है सर्दी, घाम, घाम का मतलब है धूप, और मेह का मतलब है वर्षा। जिस प्रकार वह अपने ऊपर गर्मी, वर्षा और सर्दी को सहती है, उसी प्रकार जो है व्यक्ति अपने शरीर के ऊपर सुख और दुख को, दोनों को सहते हैं। इस प्रकार ये जो दोहे हैं ये मनुष्य को एक अलग सीख देते हैं। अगर इनके इस सीख को हम अपने जीवन में बच्चों उतार लें तो हमारे जीवन का बहुत सुधार हो सकता है। और हमें चाहिए कि जो भी अच्छाइयाँ हमें जहाँ से भी मिलें हमें उन्हें ग्रहण करना चाहिए। जिस प्रकार यहाँ रहीम जी के दोहों में से हमें बहुत अच्छी अच्छी बातें सीखने को मिले, तो हमें इनको, सिर्फ यही नहीं है कि इन दोहों के अर्थ हमने सुने, इनको जाना और उसके बाद हमने इनको भूल जाना है, नहीं। इसके अंदर जो सच्चाइयाँ हैं, जो अच्छाइयाँ हैं बच्चों, उनको हमने अपने जीवन के अंदर उतारना है और कोशिश करना है कि रहीम जी के इन नक्शे कदमों पर हम भी चल सकें। तो इसी के साथ बच्चों धन्यवाद।